जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 7 साइंस टुडे वी शैल स्टडी चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखते हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल लकड़ी को काट करके टेबल बनाया जाता है तो लकड़ी का शेप और साइज चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि मिल्क, दूध से दही बनता है, मिल्क से कर्ड तैयार किया जाता है। एप्पल को काट दें तो वो ब्लैक कलर का लेयर उसके ऊपर बन जाता है। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस। आयरन, लोहे को अगर खुले में रख दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग अपने आसपास देखते रहते हैं। बलून में हवा भरते हैं तो वो उसका साइज बड़ा हो जाता है। ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे टाइप के चेंजेस हम लोगों को स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज इज अ चेंज दैट अकर्स इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट डज नॉट चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ऐसे चेंजेस जिसमें ऑब्जेक्ट का कलर, स्टेट, शेप और साइज तो चेंज हो सकता है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन सकता। इसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है। आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। ग्लास ब्रेक्स इनटू पीसेस, शीशे को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दें, ये फिजिकल चेंज है। ब्लोइंग अप अ बैलून, बलून में हवा भर करके उसको साइज बड़ा कर दें। या फिर अ सोल्यूशन मेड ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर से बना हुआ सोल्यूशन। ड्यू ड्रॉप्स कंडेंसेस ऑन लीव्स, ओस की बूंदें जो होती हैं वो जम जाती हैं पत्तियों के ऊपर। तो इस टाइप के जितने भी चेंजेस हैं ये इन सबको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। नाउ स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस के बाद हम लोग फोकस करते हैं केमिकल चेंजेस। व्हाट आर केमिकल चेंजेस? तो स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस अकर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कम इन कांटेक्ट एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कांटेक्ट में आते हैं और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो इस टाइप के चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को हम लोग हवा और पानी, एयर और वाटर के संपर्क में रखते हैं तो उस पर रस्ट लग जाता है, इसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल करके एक नया सब्सटेंस राख बन जाता है। कटिंग ऑफ ट्रीज, तो पेपर को जला देंगे तो वो एक केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन रहा है। प्लांट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस फॉर्म करते हैं तो जिससे फूड तैयार होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ये भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से सारे केमिकल चेंज है। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल चेंज है, जैसे कलर चेंज। अगर हम लोग एप्पल को काट करके रख दें तो ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, जिसको कहते हैं, मतलब वो केमिकल चेंज की वजह से होता है। ऑर्डर चेंज, अगर हम लोग ब्रेड कई दिनों तक रख दें तो ये खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें से बैड स्मेल आने लगता है, जिसको कहते हैं ऑर्डर चेंज। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, केमिकल चेंज में गैस भी बनता है। जैसे अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है मार्बल, संगमरमर या फिर जो चाक होता है उसका फार्मूला है। तो चाक को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखें तो उसमें से बबल बनने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और रिलीज भी होती है। जैसे यहाँ पे एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एवरी केमिकल चेंज इज accompanied by changes in energy during any chemical reaction. Energy is either released or absorbed in the form of heat. Many substances absorb energy when undergoing a chemical change. तो बहुत सारे केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हम लोगों को गिवन है। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके 4Fe प्लस H2O प्लस 3O2 रिएक्शन करके यहाँ पे 2Fe2O3 डॉट H2O बनाते हैं, जो कि होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि जंग यानी कि रस्ट का फार्मूला है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग यानी जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? वाटर और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए। अगर केवल एक रहेगा, केवल वाटर रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगी, या फिर केवल ऑक्सीजन पर रस्टिंग नहीं होगी। और यहाँ पे हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग से बचने के लिए हम लोगों के पास उपाय भी दिया हुआ है।
बाई अप्लाइंग अ नॉन मेटेलिक कोटिंग ऑफ पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, ऑयल, ग्रीस, सीटीसी एंड आयरन। अगर हम लोगों को लोहे को रस्टिंग से बचाना है तो उसको पेंट कर देना चाहिए, उसको ग्रीस करना चाहिए, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा देना चाहिए, इस टाइप का कुछ भी करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि वो जंग नहीं लगेगा। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विथ मेटल्स लाइक निकल, क्रोमियम। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टील के बहुत सारे बर्तन देखे होंगे, तो इन सारे बर्तनों में क्या होता है कि लोहे के ऊपर निकल या फिर क्रोमियम या फिर दोनों के मिक्सचर, दोनों के लाए का एक लेयर बना दिया जाता है, और इन निकल और क्रोमियम मेटल के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, जिससे आयरन भी हम लोगों का सेफ हो जाता है और मजबूत भी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स गैल्वानाइजेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि इसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर, जिंक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है और उससे रस्टिंग से बच जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। और केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स कंबाइन एंड प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं नए सब्सटेंस तैयार करने के लिए। केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब हाउ वन एलिमेंट और कंपाउंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर। केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो होता है दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। मैटर इज नेवर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर न तो नया बनता है न तो नया प्रोड्यूस होता है, बस दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, फार्मूला चेंज हो जाता है, बस यही है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 और वाटर H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में एक नया सब्सटेंस ग्लूकोज बना लेते हैं जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोगों का कंपोजिशन ही पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट, अभी मैंने बताया जो रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट होते हैं और जो नए सब्सटेंस बनते हैं प्रोडक्ट होते हैं। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2Mg + O2 = 2MgO, ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सेकेंड रिएक्शन हम लोगों का है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन करता है। जैसे यहाँ पे मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। इसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों यहाँ पे नए प्रोडक्ट बनते हैं। इसके अलावा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम का एक रिएक्शन है जिसमें कोई एक मेटल दूसरे कंपाउंड से दूसरे वाले मेटल या फिर नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस पे मैग्नीशियम आ जाएगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही स्टडी करते हैं, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग कल अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।